Good morning students. Today we will start exercise 3.2 of chapter 3rd Understanding Quadrilaterals. So हमारे exercise 3.2 का first question है Find x in the following figures. हमें a और b पार्ट में कुछ फिगर गिवन है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So ये हमारे पास एक फिगर गिवन है. तो अगर इस फिगर में हम देखें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है. एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 125 एंड एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 125 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि अगेन एक एक्सटीरियर एंगल है. सो हम पढ़ के आ चुके हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल होता था 360 के. जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का एक पॉलीगन का वो इक्वल होता है 360 के. सो 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 360. ठीक है. 125 कितने हो गए 250 प्लस x इक्वल्स टू 360. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 360 में से जब हम 250 को माइनस करेंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 110. नाउ सेकंड फिगर हमें गिवन है जिसमें से हम एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 और 60 एंड देन x की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है एक्सटीरियर में. और इंटीरियर में अगर हम देखें तो हमें 2 इंटीरियर एंगल गिवन है और बोथ आर राइट एंगल्स. एक एंगल ये रहा और ये रहा. तो राइट एंगल्स कितने इक्वल कितने के होते हैं 90 डिग्री के. तो 2 इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है जो कि राइट एंगल्स है हमारे 90 डिग्री के. ठीक है. उसके बाद हमारे पास लीनियर पेयर भी है. लीनियर पेयर किस किसके हैं 70 और m का 70 प्लस m ये दो हमारे लीनियर एंगल बन रहे हैं. उसी तरह से 60 और m का. तो इसमें से हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 70 प्लस m इक्वल्स टू 180 में से माइनस करेंगे 70 को कितना आ गया 110. तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 110. नाउ सिमिलरली n की निकालेंगे वो भी हमारा क्या लीनियर पेयर है. तो 60 प्लस n इक्वल्स टू 180. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 60 माइनस करा 120. सो अगेन n की वैल्यू आ गई हमारे पास 120. ठीक है. हमारे इंटीरियर एंगल्स आ गए. नाउ द फिगर इज हैविंग 5 साइड्स. इस फिगर में कितनी साइड्स हैं 5 साइड्स हैं और हम पढ़ चुके हैं कि जिस पॉलीगन में 5 साइड्स होती हैं दे आर कॉल्ड पेंटागन. इस फिगर में अगर हम देखें तो एम की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है. एन की वैल्यू निकल चुकी है. ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है पर हमारे पास इस वाले एंगल की वैल्यू भी है. इस वाले एंगल को हमने नाम दिया y. ठीक है. तो सबसे पहले हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उसके साथ ही हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे फिर. सो थर्ड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन. एक पेंटागन के एंगल के सम कितने होते हैं 540 के इक्वल होते हैं. ठीक है. सो 90 देन प्लस 90 ये भी हमारा कितना है 90 डिग्री तो है. ठीक है. 2 इंटीरियर एंगल्स. सो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 120. अब हमें चाहिए y की वैल्यू. सो सबको ऐड करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इन सबको ऐड करा तो हमारे पास आया 410. 410 को जो सम ऑफ एंगल है पेंटागन का 540 उसमें से जब माइनस करेंगे तो 540 में से 410 का कितनी वैल्यू आ गई y की 130. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 130. ठीक है. अब y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो x की फाइंड आउट कर सकेंगे बिकॉज दीस एंगल्स आर लीनियर पेयर. ये कौन से एंगल्स हैं हमारे पास लीनियर पेयर है. तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180. ठीक है. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. y की कितनी निकली है 130 निकली है. तो y की जगह रखेंगे 130 इक्वल्स टू 180. अब 180 में से जब 130 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50. तो इस x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री. Now let's come to the next question, that is question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon. ठीक है. हमें मेजर फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल का एक रेगुलर पॉलीगन में. सो सबसे पहले हमें साइड गिवन है 9 साइड्स. ठीक है. इसके लिए फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. सो हम रेगुलर पॉलीगन का फाइंड कर रहे हैं तो हम पढ़ के आ चुके हैं फॉर्मूला कि अगर हमारे पास n पॉलीगन है तो उसके नंबर ऑफ साइड्स अगर हमने n दे रखी है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है. तो क्या लगता है n-2 इंटू 180. n क्या होता है जिसमें हमारी साइड्स होती है जो हमें गिवन होती है. तो सबसे पहले हमें साइड्स गिवन है 9 साइड्स. तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स. इसका निकालेंगे तो n की जगह पुट करेंगे 9. तो 9-2 इंटू 180. 9 में से आप 2 माइनस करोगे आपको मिलेगा 7. 7 को जब आप 180 से इंटू करोगे मिलेगा 1260. तो ये तो हमारा सम ऑफ एंगल आया रेगुलर पॉलीगन का. ठीक है. हमें इंटीरियर एक्सटीरियर हमें मेजर करना है एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे. सबसे पहले इंटीरियर एंगल हमें पता होनी चाहिए. सो ईच इंटीरियर एंगल
हमारे पास सम ऑफ एंगल कितना आया है 1260। अब 1260 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर कितना आया 140, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आया 140 जो होंगे ईच इंटीरियर एंगल होंगे। हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल में कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा 360, देन 360 को अगेन हम 9 साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया 40। नाउ सेकंड साइड से हमें गिवन है 15 साइड्स, n की वैल्यू पुट करेंगे हम 15। फॉर्मूला क्या है हमारा n - 2 * 180। n में पुट कर देंगे 15 तो 15 - 2 = 180। 15 में से 2 गए 30, 30 को जब आप 120 से इंटू करोगे कितना आएगा 2340। अगर आप 2340 का नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हो दैट इज 15 से, तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी आएगी, ईच इंटीरियर एंगल की, कि जो अंदर के इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना है, तो कितना आएगा 156। पर हमें फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है अपॉन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। तो किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 और नंबर ऑफ साइड्स हमें कितने गिवन है 15। जब हम इसको से डिवाइड करेंगे हमारे पास आया 24, तो दैट मींस 24 इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। How many sides does a regular polygon have if the measure of its exterior angle is 24 degree? हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होगी अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 24 डिग्री दे रखा है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या होता था कि सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, कि उसके एक्सटीरियर एंगल का सम उसको डिवाइड कर दो कि नंबर ऑफ साइड से, तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाता था। इस वाली कंडीशन में हमें ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है और हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 24 है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं कितना होता है पॉलीगन का 360, नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है तो वो आ जाएगी 24 की प्लेस पर और 360 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से। तो नंबर ऑफ साइड्स पता करने के लिए जब हमने 360 को 24 से डिवाइड करा तो आंसर आया 15 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 15 आ गई रेगुलर पॉलीगन की, जिसका मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल का दे रखा था 24 डिग्री। थर्ड द रेगुलर पॉलीगन हैज 15 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? अगेन हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है रेगुलर पॉलीगन की, पर इस बार हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है, इस बार हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। सो हम इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे सबसे पहले, फिर देन नंबर ऑफ साइड्स पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 165। अब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमें जब पता होगा तभी हम नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए देखो 180 में से आप इंटीरियर माइनस कर दो, 180 में से जब आप इंटीरियर एंगल माइनस कर दोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो 180 में से मैंने 165 को माइनस कर दो कितना आया 15, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। नाउ एक्सटीरियर एंगल ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको पता लगे कि कितना है 15 है, तो नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है हमें। तो नंबर ऑफ साइड्स करने के लिए क्या होगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है डिवाइडेड ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आया है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, और यहाँ से भी हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है जबकि कितना आया है ईच एक्सटीरियर एंगल 15। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। सो इसका मतलब थर्ड रेगुलर पॉलीगन हैज 24 साइड, एक रेगुलर पॉलीगन की 24 साइड्स होगी अगर उसका इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है और एक्सटीरियर हमने निकाला है 15। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। ए पार्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of its exterior angle is 22 degree? हमें क्या लग रहा है कि पॉसिबल है कि अगर रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना हो 22 डिग्री हो। नाउ वी हैव टू चेक एक्सटीरियर एंगल कितना रखा है 22 है ना, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। नंबर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा ये नंबर ऑफ साइड्स से पता लग जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमें गिवन है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, जिसको आप डिवाइड करोगे 22 से। 22 से क्यों, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 22, तो डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 16.36। सो हम क्या कह सकते हैं नाउ वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स हमारे कितने आ गई 16.36, as it is not divisor of 360। जब हमने 360 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 22 आने की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई
3.36. So हम क्या कहेंगे, we can't have a regular polygon with each exterior angle as 22 degree. Now fifth का B part है हमारा, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? कि अब हमें पहले एक्सटीरियर एंगल 22 दे रखा था, अब हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 22, ठीक है। हम इंटीरियर एंगल 22 मान के चलेंगे। हमें बताना है कि इट कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, की इंटीरियर एंगल हो सकता है कि रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है तो क्यू, और नहीं हो सकता तो अगेन वाई क्यू। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर एंगल इस बार हमारे केस में है 22। नाउ इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अगर मैं 180 में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज 180 में से मेरे पास इंटीरियर एंगल जो है 22 उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 158। सो इस बार हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 158। तो जबकि एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन था, 22। सो नाउ वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 158, क्योंकि सारे ईच एक्सटीरियर एंगल हो 158, इट इज नॉट पॉसिबल ना। सो एंड इट इज नॉट डिविजन ऑफ 360, 360 से भी डिविजिबल नहीं है। So it can't be possible to have a regular polygon with each exterior angle as 158. Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 6th. क्या है, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? कि minimum interior angle कौन सा possible है एक regular polygon के लिए, और है तो वो कौन सा है और क्यों? तो हमारे पास आंसर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती है, हैज द लीस्ट पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल जिसके लिए 3 होता है, बिकॉज द रेगुलर विद मिनिमम साइड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 साइड्स एटलीस्ट, ठीक है। इस पॉलीगन को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स का लगता है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा फिर ट्रायंगल का, हम जानते हैं 180। 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से क्यों करेंगे, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल की मिनिमम साइड्स कितनी होती है, 3। तो 3 से डिवाइड करा तो कितना आया, 60। So that means 60 is the minimum interior angle possible for a regular polygon. Now question 6 का B part है, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? कि कितना maximum exterior angle possible है एक regular polygon के लिए। तो हम कंसीडर करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड्स। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, मिनिमम 3 साइड्स होती है। हैज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, जिसका एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होता है बिकॉज द रेगुलर पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। जिस भी पॉलीगन की जो साइड्स होती है जितनी कम होगी उसका एक्सटीरियर एंगल उतना ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सो द रेगुलर पॉलीगन्स विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हैव द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। तो अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, सो देखो ईच इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर के एक ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल कितने का सम होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हर एक साइड कितने की हुई, 60, 60 और 60 की। सो 180 में से जब हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आया कितना, 120। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होने के कितने चांसेस हैं, 120। सो 120 इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो क्वेश्चन 6 हमारे यहाँ खत्म होता है, और क्वेश्चन 6 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे।